नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया है कि द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.75%। यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है 2% एंड अदर एक्सपेंसेस 0.75%। ओके, अ कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,100। ये क्या है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू। कार्गो का प्राइस मतलब क्या, दिस इज योर प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। फिर आगे क्या है, अ कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस। देखो, कंडीशन समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू को मैं लिख लेती हूँ। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, रुपीज 3,50,100। ओके, और यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, रेट ऑफ, अभी मैं आपको ये कंडीशन भी बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा वेट करो। रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 2%। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्रीमियम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो एक काम करो, प्रीमियम अभी बाद में हम निकालते हैं, ठीक है ना। इसको भी अभी मिटा ही दो, बस प्रॉपर्टी वैल्यू रहने देते हैं और आगे के कंडीशंस में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या दिया गया इसमें कि अ कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड सो दैट ऑल इट्स वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस। मतलब जो इसका ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू थी ना, ठीक है, इसका क्या करवाया गया, इंश्योरेंस करवाया गया। और वो इंश्योरेंस ऐसे करवाया गया ना कि उसके सारे एक्सपेंसेस प्लस प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, सब कुछ क्या हुआ, रिकवर्ड हुआ। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, पॉलिसी वैल्यू। समझ में आ रहा है। जैसे अगर उसको लॉस होगा ना, अगर उसको लॉस होता है तो उसको सारे पैसे मिल जाएंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी मिलेगी और उसके ऊपर उसने जितना भी खर्चा किया है उस पॉलिसी के ऊपर। समझ में आ रहा है। जैसे जब हम पॉलिसी लेते हैं तो क्या करते हैं, हमको प्रीमियम भरना पड़ता है, मंथली बेसिस पे होता है, फिर मतलब क्वार्टरली भी होता है, ऐसे करके। तो जितना हम प्रीमियम भर रहे हैं वो एक तरह से हमारा क्या एक्सपेंस है, तो वो भी कवर होगा और भी जो अदर एक्सपेंसेस रहेंगे ना, सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आपको पॉलिसी वैल्यू बताना है कि पॉलिसी वैल्यू होगा कितना। तो देखो, पॉलिसी वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। यहाँ पर लिखेंगे कि लेट पॉलिसी वैल्यू बी रुपीज एक्स। ओके, अब आगे देखो, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 2%। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, 2% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। सो प्रॉपर्टी वैल्यू को हमने एक्स कंसिडर किया, मतलब 2x अपॉन 100, राइट। अदर एक्सपेंसेस क्या है, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रेट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, रेट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 0.75%, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ, यहाँ पर देयरफॉर अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या होगा, 0.75% ऑफ एक्स, है ना। पॉलिसी वैल्यू क्या है, एक्स है ना, तो क्या आ गया यहाँ पर 0.75x अपॉन 100। ओके, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या होगा। देखो, ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम ये भी तो हमारा एक तरह से क्या है, एक्सपेंस ही है, और ये तो एक्सपेंस है ही। समझ में आया। तो टोटल एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, दोनों को ना ऐड कर देंगे। तो 2x अपॉन 100 प्लस 0.75x अपॉन 100, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2.75x अपॉन 100 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टोटल एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसका जो पॉलिसी वैल्यू है ना, वो कितना है, जिससे उसका प्रॉपर्टी वैल्यू भी कवर हो जाए और जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है कि पॉलिसी वैल्यू, ठीक है ना, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रॉपर्टी वैल्यू,
है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू भी कवर हो रही है एज वेल एज जो एक्सपेंसेस है ना वो भी कवर हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस क्या होगा, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस नहीं, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, जितना भी एक्सपेंस हुआ रहेगा ना वो टोटल एक्सपेंसेस। तो प्रॉपर्टी वैल्यू आपको पता है, देखो 3,50,100, राइट, प्लस टोटल एक्सपेंसेस इज, ये देखो यहाँ पे आया ना, इसको ऐसे करके बॉक्स करोगे ना तो आपको समझ में आएगा 2.75x अपॉन 100। और प्रॉपर्टी वैल्यू को हमने क्या कंसीडर किया था, x रुपीज, तो यहाँ पे लिख दिया x। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आपको आपकी पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको आएगा ही। ये देखो इसको ना हम इधर ले लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा ना इधर आने के बाद, 3,50,100। अब क्या करें, सोचो सोचो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे 100x माइनस 2.75x अपॉन 100, ओके, इज इक्वल टू 3,50,100। अब क्या करें, तो 100x माइनस 2.75x करिए तो क्या आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 97.25 है ना, यही आएगा 97.25x अपॉन 100। एक बार आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। 2.75 052 एंड यहाँ पे 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, यहाँ पे 9, देखो 97.25 इज इक्वल टू 3,50,100, ओके। अब 100 को उधर ले लेते हैं तो क्या होगा, 97.25x इज इक्वल टू 3,50,100 इंटू 100। और एक काम करते हैं, इसको भी उधर ही ले लेते हैं, तो इधर से इसको कट कर दो और इसको उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 97.25, ओके। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। तो मुझे ना ये पॉइंट हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके, ओके। अगर हम 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे से अभी ना पॉइंट हट चुका है। अब किससे कैंसिल करें, तो 5 से करते हैं ना। तो यहाँ पे 5, इसमें से कितना बचेगा 4, 5 9 45, 2 बचेगा, 5 4 से 20, 5 5 से 25, और यहाँ पर देखो 5 2 से 10, यहाँ पे 20 आ गया। अगेन इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 389 आ गया, राइट। अब क्या करते हैं ना, देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 389 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 4, कितना 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको क्या मिला, देखो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिला है ना, 389। अब क्या करो, यहाँ पे ना डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, चलो करते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 1400 1 2 3 4 0, राइट, 389, 3 टाइम में करिए तो 3 9 सा 27, कैरी आ गया 2, है ना, 8 3 सा 24, 25 26, कैरी 2, 3 3 सा 9 11, माइनस करिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, यहाँ पे 0, राइट। फिर हमने किसको लिखा, तो 4 को यहाँ पर लिख लिया, ओके। अब ये कितने टाइम में जाएगा सोचो, तो 6 टाइम में इसको करते हैं। 6 9 ज़ा कितना होता है, तो 6 9 ज़ा होता है 54, है ना, कैरी आ गया 5। अब 6 8 ज़ा क्या होता है, तो 48, 48 प्लस 5 कितना होगा, 53 का 3, कैरी आ गया 5, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 करिए 23, माइनस करिए 0 0 0 0, ओके। यहाँ पे कितना 0 है, 4 0 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, 3,60,000। देखो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू आपका क्या आ गया, 3,60,000। तो लिख दीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू रुपीज़ 3,60,000, ओके।
सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा कि देयर फॉर द कार्गो वर्थ रुपीज कितने का था, यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100, ओके 3,50,100 शुड बी इंश्योर्ड फॉर रुपीज 3,60,000, ओके फॉर रुपीज 3,60,000, ओके। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। तो आप फटाफट से इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए, अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 4 लाख इज इंश्योर्ड विथ 3 companies A, B and C. The amounts insured with these companies are rupees 1,60,000, rupees 1 lakh and 1,40,000 rupees respectively. Find the amount recoverable from each company in the event of a loss to the extent of rupees 9,000. तो समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, ये आपका ना क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो इसका ना बीमा करवाया गया 3 कंपनीज में, कितनी, 3, ए, बी और सी में, समझ में आ रहा है। तो जो ए कंपनी है ना, उसमें कितने का इसका पॉलिसी लिया गया, 1,60,000 का। फिर कंपनी बी से कितने का पॉलिसी लिया, 1 लाख का, और कंपनी सी से 1,40,000 का, समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, देखो अगर लॉस होता है 9,000 का, लॉस होता है 9,000 का, तो इन तीनों कंपनी से कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, क्लेम फाइंड करना है। देखो क्लेम क्या होता है, हमको लॉस के टाइम पे जो पैसा कंपनी की तरफ से मिलता है वही क्या होता है, आपका क्लेम होता है ना। तो इन तीनों कंपनी से कितना कितना अमाउंट हमको मिलेगा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज 4 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख, ओके। एंड लॉस कितने का हुआ, 9,000 रुपीज का, ओके 9,000 रुपीज का। और एक और बात देखो, ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ना, इस पूरे का इंश्योरेंस करवाया गया है, समझ में आ रहा है। 4 लाख के 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया गया है, मतलब जितना लॉस होगा ना उतना अमाउंट मिलना चाहिए। जैसे 9,000 का लॉस हुआ है ना, तो 9,000 अमाउंट मिलना ही चाहिए तीनों कंपनीज का मिला करके, ओके। तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू लिख दिया, लॉस लिख दिया। अब पॉलिसी वैल्यू लिखते हैं हम, पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए का पॉलिसी वैल्यू देखो यहाँ पे रुपीज 1,60,000 है ना, एंड पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। एंड लास्ट में लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू ऑफ कंपनी सी इज इक्वल टू रुपीज 1,40,000, ओके। ये हो गया पॉलिसी वैल्यू। आपको क्लेम निकालना है, तो क्लेम का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या आता है, प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। यही होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, क्लेम फ्रॉम कंपनी ए, ठीक है। कंपनी ए से कितना क्लेम मिलेगा, तो फॉर्मूला लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो लॉस कितने का हुआ है, 9,000 का, इनटू पॉलिसी वैल्यू, देखो कंपनी ए का पॉलिसी वैल्यू 1,60,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना, 4 लाख, राइट। अब क्या करें, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, इससे ये कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, राइट। फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9 4 जा क्या होता है 36, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 3,600 रुपीज़। मतलब कंपनी ए से कितना अमाउंट मिलेगा, 3,600। अब कंपनी बी का क्लेम निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं हम यहाँ पर क्लेम फ्रॉम कंपनी बी।
लॉस कितने का हुआ, 9000 का। पॉलिसी वैल्यू कंपनी बी का है 1 लाख और प्रॉपर्टी वैल्यू है 4 लाख। तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9000 अपॉन 4 आ गया। अब डिवाइड करिए तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसमें से कितना बचेगा 1, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0, 2250। ओके, कंपनी बी का क्लेम कितना आ गया 2250। एंड लास्ट वन, क्लेम फ्रॉम कंपनी सी, क्लेम फ्रॉम कंपनी सी। तो लॉस कितना हुआ 9000 का। पॉलिसी वैल्यू इज 1,40,000 एंड आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है 4 लाख, राइट। तो 0 0 कट गया, 0 0 कटा, ये वाला 0 से ये वाला 0, यहाँ पर ये, फिर इससे ये। अब इसको कैंसिल करिए तो कितने टाइम में जाएगा, देखो एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 9 4 सा 36, कैरी 3, 9 1 सा 9 प्लस 3, तो 9 10 11 12 126, कितना 0 है 2 0, 1 2 अपॉन 4। अब क्या होगा 4 3 सा 12, राइट। फिर 4 1 सा 4, इसमें से 2 बचेगा, 4 5 सा 20, 0। तो ये क्या हो गया आपका क्लेम फ्रॉम कंपनी सी। ये कंपनी बी का है, ये कंपनी ए का है, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके कितना होना चाहिए 9000 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू का इंश्योरेंस लिया गया, मतलब जितना लॉस होगा ना उतना अमाउंट मिलना ही चाहिए उसको। तो इन तीनों को प्लस करिए, देखिए 9000 आता है क्या। अगर 9000 आया ना तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। चलो देखते हैं, 3600, 2250, 3150, 0, यहाँ पे कितना आएगा 10, 336 प्लस 2 8। देखो 9000 हुआ, इन सभी का टोटल कितना हुआ 9000, मतलब हमने ये जो आंसर फाइंड किया है ना ये क्या है एकदम राइट है। तो लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखिएगा कि देयरफॉर अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कंपनी ए बी एंड सी आर। देखो कंपनी ए का क्लेम कितना 3600, यहाँ पर लिख दीजिए रुपीज़ 3600, फिर रुपीज़ 2250 एंड रुपीज़ क्या लिखोगे 3150। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर लिखना भूलिएगा नहीं। यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया गया है कि अ कार वैल्यूड एट ₹8 लाख, मतलब ये आपका क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू। चलो लिख देते हैं, ओके, इज इंश्योर्ड फॉर ₹5 लाख। तो ये क्या है आपका पॉलिसी वैल्यू है ना। देखो 8 लाख की प्रॉपर्टी है जिसका बीमा करवाया गया कितने रुपए का 5 लाख का। तो ये क्या है आपका पॉलिसी वैल्यू है ना, यहाँ पर लिख दीजिए पॉलिसी वैल्यू ₹5 लाख। अब आगे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। देखो इसको समझना ना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया यहाँ पे 5% लेस 20%। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा बड़े ही ध्यान से। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, ये तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है लेस, तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाइएगा। और ये जो 20% है ना 20% किसका, इस 5% का 20%। समझ में आ रहा है। देखो इसमें से हम माइनस किसको करेंगे, इस 5% के 20% को। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 20% ऑफ 5%, ओके, इस तरह से होगा। अब
5/100 माइनस, यहाँ पर कैलकुलेशन करो तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 1/100। अब 5 - 1 करिए 4/100 है ना, डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है, तो ये एक ही बार आएगा और ऊपर हम लोग माइनस कर देंगे, 5 - 1 = 4, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम आपका क्या आ गया 4%। ओके, अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या लिखते हैं हम, रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इज 4% इंटू पॉलिसी वैल्यू इज 5 लाख। इसको ना आप एक बॉक्स में ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है, तो 5 लाख यहाँ पर लिखा मैंने। अब 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 सा 20, 1 2 3, 20,000 रुपीज़। ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ओके, दिस इज योर प्रीमियम। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखो इसको भी आप समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ओनर को कितना लॉस हुआ, ठीक है, ओनर को कितना लॉस हुआ, और उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, क्योंकि देखो प्रीमियम क्या करते हैं हम अपने पास से भर रहे हैं ना, इट मीन्स ये भी हमारा एक तरह से क्या है एक्सपेंस, मतलब लॉस ही है, राइट। तो आपको, और यहाँ पे आगे क्या दिया है कि वो कार का वैल्यू है ना वो 60% क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। समझ में आया? देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि गिवन दैट, क्या दिया है यहाँ पे, 60% ऑफ वैल्यू इज रिड्यूस्ड। ओके, तो कार का वैल्यू कितना था 8 लाख है ना, ओरिजिनल वैल्यू 8 लाख है। अभी इसका 60% हम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 6 48, 4,80,000 रुपीज़। इतना वैल्यू हो गया किसका, उस कार का। समझ में आ रहा है आपको? पहले कितना था, 8 लाख था, तो उसमें से 60% वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। समझ में आ रहा है आपको? मतलब रिड्यूस्ड होकर के ना इतना हो गया, पहले 8 लाख था, अब 4,80,000 हो गया, मतलब उसको लॉस कितने का हुआ, पहले 8 लाख अब 4,80,000। तो इसमें से इसको माइनस करो, जो आपका वैल्यू आएगा ना वही क्या हो जाएगा आपका लॉस। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू 8 लाख था और कितना वैल्यू रिड्यूस्ड हुआ है, मतलब कितना हुआ है 4,80,000। चलो माइनस करो, तो यहाँ पर 0 0 0 0, 10 - 8 किया तो 2, 7 - 4 किया तो 3, 3,20,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लॉस। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पर हम क्लेम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो लॉस होता है, ठीक है, जितने का लॉस होता है हमको उतना क्लेम भी तो मिलता है ना। तो क्लेम हम कैसे निकालेंगे, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू आपका क्या है, लॉस सबसे पहले लिखो, लॉस इज 3,20,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू 5 लाख एंड प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख, है ना। तो 5 0 से 5 0 कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 होता है क्या, यस, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, है ना, 1 2 3 4 4 0 आएगा क्या, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्लेम, मतलब लॉस होने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो कितना पैसा देगी उस ओनर को, 2 लाख रुपए वो कंपनी देगी। ये क्या है आपका क्लेम है। तो आपको यहाँ पे ओनर का लॉस निकालना है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगी कि देयरफॉर ओनर्स लॉस, ठीक है, ओनर्स लॉस इज इक्वल टू क्या क्या होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो उसको लॉस जो हुआ वो, उसके बाद देखो जब लॉस होगा तो उसको क्लेम भी मिलेगा। तो कितने का क्लेम मिलेगा, 2 लाख का। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लेम को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मिल जाएगा ना, हम लॉस निकाल रहे, जो जितना लॉस हुआ है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो लॉस जितना हुआ है उसमें से हम क्लेम को माइनस कर देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उतना पैसा दे देगी,
ओके, फिर इसमें हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, प्रीमियम को। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो प्रीमियम क्या करते हैं हम कंपनी को देते हैं, मतलब एक तरह से हमारा क्या है लॉस है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम। अब वैल्यूज पुट करिए, लॉस कितने का हुआ था 3,20,000, क्लेम कितना मिला 2 लाख, देखो यहाँ पे फाइंड किया ना, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना, ये देखो प्रीमियम 20,000। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो 3,20,000 प्लस 20,000 3,40,000 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करिए 2 लाख को, तो क्या आएगा 0, 4 माइनस 0, यहाँ पे 1,40,000 रुपीज़। ये क्या हो गया, ओनर का लॉस। समझ में आया, मतलब जो वो कार का ओनर है ना उसको इतना लॉस तो बेयर करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर लॉस बोर्न बाय ओनर इज ₹1,40,000। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।